जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में संशोधन किया है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच एक बार फिर से सरकार ने डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल के एक्सपोर्ट पर 8 रुपये 50 पैसे लीटर टैक्स बढ़ाया गया है, जबकि जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर 7 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर टैक्स बढ़ाया गया है। वहीं पेट्रोल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में 1 रुपये 50 पैसे की कटौती की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। सरकार तेल कंपनियों पर यह विंडफॉल टैक्स लगाती है। पेट्रोल, डीजल या फिर जेट फ्यूल एक्सपोर्ट करने पर तेल कंपनियों को यह टैक्स सरकार को देना होता है। केंद्र सरकार ने मार्च में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट पर यह विशेष टैक्स लगाया था और तब से हर पखवाड़े इसकी समीक्षा की जा रही है। शुरुआत में डीजल और एटीएफ पर शुल्क लगाया गया था, जबकि मई में पेट्रोल पर भी ये लागू किया गया। केंद्र ने 1 जुलाई को भी पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया था। तो विंडफॉल टैक्स में यहाँ पर बदलाव देखा जा रहा है। तेल बेचने वाली कंपनियों पर लगेगा ये टैक्स। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी है। डीजल पर बढ़ी है तो पेट्रोल पर घटी है। एटीएफ यानी कि जेट फ्यूल पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। डीजल पर 8 रुपये 50 पैसे लीटर से बढ़ाकर 15 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। एटीएफ पर 7 रुपये 50 पैसे लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये 50 पैसे रुपये लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर 4 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 2.5 रुपये कर दिया गया है। सरकार तेल कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाती है और इसी के साथ ये बड़ा बदलाव अब देखा गया। पेट्रोल, डीजल के खुदरा दाम पर असर नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है। तो मिडल ईस्ट में तनाव का ये असर है। फिलहाल पंप की कीमतें यथावत ही हैं और नजर आने वाली हैं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। ये बड़े बदलाव जो हैं इन दामों में किए गए हैं सरकार की तरफ से। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख कर लेते हैं। कमलेश जी, पेट्रोल, डीजल पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया गया है। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है तो पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी है। और वहीं जेट फ्यूल की अगर बात कर ली जाए तो जेट फ्यूल पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। हालांकि मिडल ईस्ट में जो तनाव है उसके बाद यही अनुमान था कि अब यहाँ पर भी ये बदलाव जो है वो देखे जा सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से 27 मार्च के बाद जो मिडिल ईस्ट में जो संकट है, संकट का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और इसलिए सरकार ने 27 मार्च के बाद पेट्रोल, डीजल और यहाँ तक कि विमानन ईंधन तीनों पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। लेकिन उस समय पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उस पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सरकार ने। ये नियत यही थी कि जो घरेलू मांग है उसको लड़कार कंपनसेट कर पाए। लिहाजा अब सरकार ने डीजल और जो विमानन कंपनी उस पर तो लगभग दोगुना कर दिया है इंपोर्ट ड्यूटी, लेकिन जो पेट्रोल है उसको सस्ता किया है। इस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी सस्ता कर दिया। तो जाहिर सी बात है जो घरेलू मांग है उसको कंपनसेट करने, जो उतार चढ़ाव बाजार में आ रहा है उसको देखते हुए सरकार ये कंपनसेट करती रहती है। और चूंकि ये पूरा जो काम है जो पेट्रोलियम के जो कंपनियां, अलग अलग कंपनियां वो करती हैं, लेकिन सरकार ये भी ध्यान रखती है कि इस परिस्थिति में जो सरकारी तेल कंपनियां और निजी तेल कंपनियां उनकी लागत ज्यादा नहीं बढ़े, ताकि उनको भी एक हद तक वो बर्डन हो पाती है। इसलिए ये आपको देखा कि जो ड्यूटी बढ़ाई गई है। तो ये ड्यूटी जो है कमलेश जी बढ़ाई गई है, लेकिन क्या और बाकी चीजों पर भी असर देखने को मिलेगा? क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में तनाव बना है, पूरे वैश्विक बाजार पर इसका असर दिखेगा, तो बाकी चीजों पर भी असर आएगा ही। देखो, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर आप बढ़ाते हैं तो उस पर आपके घरेलू बाजार पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन चूंकि आपको ये भी याद होगा कि भारत बहुत बड़ी संख्या में कच्चे तेलों का शोधन करके दूसरे देशों को भेजती है। और पिछले दिनों जो रसिया से जो तेल भारत आयात करता था उसका एक बड़ी मात्रा में शोधन करके विदेशी बाजारों में बेचती करती थी। लेकिन इस पे ज्यादा इम्पैक्ट सरकार की ने जो कहा है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि जो डीजल और के अलावा जो विमानन कंपनियों पर हो सकता है कि उसका जो किराया भाड़ा है वो बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल जो घरेलू उत्पादन है घरेलू जो उस पर असर नहीं पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन पे कोई असर पड़ने वाला है इसका नहीं है।
और ये कब से लागू होंगे और क्या आपको लगता है कमलेश जी, क्योंकि हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल है कि चलिए अभी तो ये बदलाव किया जा रहा है, लेकिन जब हालात सामान्य होंगे तो क्या ये फैसले वापस लिए जाएंगे? तो क्या जनता को बढ़ी हुई कीमतों से, चाहे वो हम गैस की बात कर लें या फिर हम पेट्रोल डीजल की बात कर लें, इनसे राहत मिल पाएगी? ये हर किसी की जुबान पर सवाल है इस वक्त। देखिए, पेट्रोल पर 4.5 रुपया एक्सपोर्ट ड्यूटी पिछले, आपको याद होगा 23 मार्च को सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन उसको कम कर दिया है। इसलिए कम तो जो घरेलू मांग के हिसाब से घरेलू स्थिरता की लारी सरकार ये कैसे कैसे करती रहती है। लेकिन निश्चित रूप से आप ये जो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि भारत 80% जो तेल है बाहर से लाता है, और इसमें आप दावा नहीं कर सकते कि ये निकट भविष्य में ये कम हो जाएगा या और ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे मध्य पूर्व का संकट कम होगा तो इसका असर जरूर पड़ेगा, लेकिन अगर संकट गहराता है तो फिर ये तेल कंपनियों को बड़ा मुश्किल होगा कि अपना एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी में जो एक बीच का जो कंपनसेशन माध्यम है उसको कंसोलिडेट करने का। अब देखना होगा सरकार कैसे जो असर है आम लोगों पर नहीं पड़ने देती है और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करती है कि जो सरकार कुछ इसका भार वहन करे। ठीक है कमलेश जी, आप रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं उन पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी जानकारी